किसान तहरीक का आज 22वां दिन। कड़ाके की सर्दी में किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर अड़े। सदर कानून की मुखालफत में आज दिल्ली कूच करेंगे खाप चौधरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई सरोखाप पंचायत में लिया गया फैसला। किसानों की हिमायत में आए 84 खापों के चौधरी आज दिल्ली कूच करेंगे सरोखाप। ज़राए कानून के खिलाफ दायर अर्जी पर आज समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट। 8 किसान यूनियन को नोटिस। ग्वालियर में किसान आंदोलन और कृषि कानून पर बोले वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, पंजाब के किसानों को गुमराह किया गया। ग्वालियर में ज़राई वजीर नरेंद्र सिंह तोमर की किसान से बातचीत। कहा, मोदी जी के फैसले के साथ खड़ा है पूरा मुल्क, सत्ता भोगने के लिए नहीं है इक़्तिदार। तोमर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को किसानों का हिमायती बताया। कहा, मोदी सरकार ने किसान और कारोबारी के लिए 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया। मोदी काबीना में कई बड़े फैसले पर लगी मुहर। 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देगी सरकार। चीनी एक्सपोर्ट पर सब्सिडी की रकम सीधे खातों में किसानों के भेजने की तैयारी में सरकार। इस स्कीम से 5 करोड़ किसान और 5 लाख मजदूरों को होगा फायदा। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की अगली किस्त 1 हफ्ते में भेजेगी मरकजी हुकूमत। 5361 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जाएंगे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने की जी मीडिया की तारीफ। कहा, किसानों के लिए मंच तैयार करने के लिए धन्यवाद। मोदी जी को मुल्क के सभी किसानों की फिक्र। जी मीडिया से बातचीत के दौरान वजीर स्मृति ईरानी ने कहा, जिस कानून की मुखालफत हो रही है उसे 19 साल की चर्चा के बाद लाया गया है। किसान तहरीक के बहाने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। तहरीक मुल्क में अराजकता पैदा करने के लिए की जा रही है। ज़राए कानून के बहाने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, राहुल को ये भी पता नहीं कि प्याज जमीन के अंदर होती है या बाहर। किसान आंदोलन के नाम पर अवार्ड वापसी पर मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर वीडी शर्मा ने साधा निशाना। कहा, इनसे अवार्ड वापस नहीं बल्कि छीन लेना चाहिए। हरिद्वार में किसानों को ज़राए कानून का फायदा बताने के लिए बीजेपी ने किया किसान सम्मेलन का इनेकाद। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई लीडरान हुए शामिल। आज बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और वज़ीर-ए-आज़म मोदी डिजिटल शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। दोनों ही ममालिक के बीच कई समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद। भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद खुलेगा रेल मार्ग। आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी और शेख हसीना करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म मोदी होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साला प्रोग्राम में चीफ गेस्ट। 22 दिसंबर को होने वाले इस प्रोग्राम में वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक भी लेंगे हिस्सा। राहुल गांधी ने रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक में से किया वॉकआउट। फौज की वर्दी पर चल रही थी मीटिंग। बंगाल दौरे के दौरान किसानों के साथ खाना खाएंगे वज़ीर दाखिला अमित शाह। 19 दिसंबर से 2 दिनों के मगरबी बंगाल के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। कैलाश विजयवर्गीय ने मरकजी हुकूमत से मगरबी बंगाल में सदर राज लगाने की मांग की है और ममता की अगुवाई में निष्पक्ष चुनाव नामुमकिन बताया है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को लगा झटका। बागी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने एमएलए से ओहदे से दिया इस्तीफा। बीजेपी में जल्द हो सकते हैं शामिल। अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुवेंदु अधिकारी। देव घोष ने कहा, रोजाना सैकड़ों टीएमसी कारकुनान के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ओवैसी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, अपना घर संभाले ममता, उन्हें छोड़कर जा रहे हैं उन्हीं के लीडरान, वोटर किसी की जागीर नहीं। कूचबिहार रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, हम आरएसएस के हिंदू धर्म को नहीं मानते। बंगाल में तशद्दुद पर बीजेपी की शिकायत पर एक्शन में इलेक्शन कमीशन। आज इलेक्शन कमीशन की टीम डीएम और एसपी के साथ करेगी मीटिंग।
केरल के कोझिकोड में बीजेपी और लेफ्ट हामियों में झड़प, निकाय चुनाव में जीत के बाद निकले जुलूस में मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामा। हैदराबाद में बीजेपी और एआईएमआईएम के कारकुनान के बीच धक्का मुक्की, राज्य बीजेपी सदर बंटी संजय की मौजूदगी में हुआ हंगामा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले में 57% से ज्यादा वोटिंग, पोलिंग बूथों पर भारी तादाद में पहुंचे वोटर्स। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अलर्ट पर फौज, सरहद पार से किसी भी हरकत को जवाब देने के लिए फौज मुस्तैद। जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर की सीज़फायर की खिलाफ वर्जी, हिंदुस्तानी फौज ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जेईई की तैयारी कर रहे तलबा को वजारत तालीम का तोहफा, तलबा अब साल में 4 बार दे सकेंगे जेईई का एग्जाम। जेईई का एग्जाम अब मुल्क की 13 जुबानों में मुनाकिद किया जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में होगा एग्जाम। संचार उपग्रह CMS-1 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू, आज श्रीहरिकोटा रेंज से होगा रवाना। दिल्ली असेंबली का एक दिन का खुसूसी सेशन आज, दिल्ली सरकार के मुताबिक MCD में 2400 करोड़ रुपए की हेराफेरी को लेकर बुलाया गया है सेशन। दिल्ली नगर निगमों के बकाया फंड की मांगों को लेकर भूख हड़ताल करेगी बीजेपी, केजरीवाल के खिलाफ 10 दिन से जारी है धरना। दिल्ली के साथ पंजाब, राजस्थान में शीतलहर, शुमाली हिंद में अगले 3 दिन तक चलेगी ठंडी हवा। भारत में बैठकर अमेरिकी बाशिंदों से 100 करोड़ की ठगी, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर 54 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई को रेलवे ने दिया एक और तोहफा, जुमेरात से CST और कल्याण के बीच चलेगी 10 लोकल AC ट्रेनें। चेन्नई एयरपोर्ट से कस्टम अफसरान ने 4 किलो से ज्यादा सोने के साथ 7 तस्करों को किया गिरफ्तार, जब्त की गई सोने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। मुंबई में सस्ता हुआ RT-PCR टेस्ट, अब 700 रुपए में होगी कोरोना की जांच, घर पर जांच के लिए देने होंगे 900 रुपए। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 99,32,000 के पास, 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1547 नए मामले आए सामने, जबकि 32 लोगों की कोरोना से गई जान। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 484 नए केस आए सामने, अब तक 836 लोगों की मौत। जम्मू और कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 415 नए मामले आए सामने, 415 मरीज हुए शफायाब। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1181 नए मामले आए सामने, जबकि 12 लोगों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,185 नए मामले सामने आए, जबकि 5,728 लोग हुए ठीक। आज से झारखंड सरकार ने 10वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खोलने का फैसला किया है। कोविड की पासदारी करनी होगी। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली में करेंगे किसान सम्मेलन, 15,000 से ज्यादा किसान हो सकते हैं शामिल। हाईकोर्ट में 27 जनवरी को होगी हाथरस केस की अगली समाअत, कोर्ट ने मुतासिर कुनबे को भी हाजिर होने का दिया हुक्म। यूपी के महोबा में 25 बोरी अमोनियम नाइट्रेट, 5,000 आईडी सेल और 5,000 जिलेटिन की छड़ें बरामद, मामले में 3 गिरफ्तार। अब ईडी करेगा विकास दुबे की 147 करोड़ रुपए की इमलाक की जांच, एसआईटी की सिफारिश पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के दरमियान तसादम, हिस्ट्री शूटर बदमाश जख्मी, बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। यूपी के संभल में इलीगल माइनिंग में लगी ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आने से एक शख्स की मौत, घर वालों ने लाश को सड़क पर रखकर किया एहतजाज। फतेहपुर में एसटीएफ ने 995 पेटी अवैध शराब से भरे हुए ट्रक को पकड़ा, जब्त की गई शराब की कीमत 40 लाख रुपए। बरेली में तसादुम के बाद पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस जब्त।
गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने 4 किलोग्राम गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। जब्त की गई गांजे की कीमत करोड़ों रुपए में। लखनऊ में 16 साल के तलबा ने खुद को मारी गोली, लाइसेंस से रिवॉल्वर का किया इस्तेमाल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देहरादून पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले एक्टर जाकिर को किया गिरफ्तार। पुलिस जाकिर से कर रही है पूछताछ। संभल में तेज रफ्तार कंटेनर और रोडवेज बस की टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 25 लोग जख्मी, कई लोगों के दबे होने का खदशा। आगरा में छापेमारी कर पुलिस ने जानवरों की चर्बी से घी बनाने के कारोबार का किया इंकशाफ। 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, 100 किलो नकली घी, कसीर मिकदार में चर्बी और जानवरों के सींग के साथ केमिकल भी बरामद। चित्रकूट में सतना मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत, 1.5 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु जख्मी, 4 श्रद्धालुओं की हालत शदीद। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग के चलते स्वास्थ्य विभाग के अफसरान और मुलाजमीन की सभी छुट्टियां रद्द, मास्टर ट्रेनर सभी जिलों के स्वास्थ्य कर्मियों को करेंगे प्रशिक्षित। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच तसादुम, गोली लगने के बाद शराब तस्कर मनोज गिरफ्तार, सिपाही अजय तेवतिया भी गोली लगने से जख्मी। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के गैंग से पुलिस की तसादुम, 5 बदमाशों के पैर में लगी गोली, चोरी की भैंस और तमंचे हुए बरामद। कांग्रेस लीडर कमलनाथ की बड़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया हुक्म। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने मोहम्मद रफीक, इंदौर और जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का भी तबादला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हिफाजती दस्तों और नक्सलियों के दरमियान तसादुम, 1 नक्सली ढेर, कसीर मिकदार में हथियार बरामद। होशंगाबाद में राम भक्त का अनोखा कारनामा, 25 मार्च से 11 जून तक 600 पन्नों में लिख डाली 170 फीट लंबी हनुमान चालीसा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गांजे की खेती का खुलासा, पुलिस ने 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा किया जब्त। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स, ऊंचाई से गिरने से शख्स की हुई मौत। ग्वालियर के एक घर में लगी शदीद आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आग से लाख रुपए का नुकसान। मध्य प्रदेश के रायसेन में सीसीटीवी में कैद हुआ चोरी का वीडियो, बच्चे की मदद से ज्वेलरी का बॉक्स ले उड़ी खवातीन, ज्वेलरी शोरूम में दर्ज कराया केस। 10वीं और 12वीं के तलबा के लिए मध्य प्रदेश में रेगुलर लगेंगी क्लासेस, 18 दिसंबर से शुरू होंगी क्लासेस, बोर्ड एग्जाम के देखते हुए लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ को ओढ़ाया गया कंबल, भगवान को सर्दी से बचाने के लिए पहनाए गए गर्म कपड़े, मंदिर में है पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन को पहनाया गया रेडियो कॉलर, 14 बाघों को रेडियो कॉलर पहनाने की तैयारी, आबादी के करीब बाघों की मूवमेंट को रोकने की कोशिश। सीएम नीतीश कुमार ने की ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा, सड़कों का लगातार मेंटेनेंस कराने के अहकाम जारी किए। लातेहार के निंद्रा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम, 1 नक्सली ढेर, AK-47 और राइफल बरामद। कोयम्बटूर में फंसी झारखंड की 24 लड़कियों का किया गया रेस्क्यू, सीएम हेमंत सोरेन के अहकाम के बाद घर वापसी, अच्छे वेतन का लालच देकर ले गए थे दलाल। बिहार के रोहतास में पेट्रोल पंप के मालिक के कत्ल का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पीर को बदमाशों ने गोली मारकर किया था कत्ल। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम अशोक गहलोत ने लिया बड़ा फैसला, 50 से ज़्यादा स्कीम पर 427 करोड़ रुपए दिए एक्स्ट्रा। जोधपुर में फेसबुक पर दोस्ती कर 16 लाख से ज़्यादा की ठगी, पुलिस ने दिल्ली से गैर मुल्की बाशिंदों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर में अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत का पिलर गिरा, हादसे में 1 की मौत, 1 की हालत नाजुक, पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। राजस्थान के चूरू में
भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, 27,000 रुपये रिश्वत लेते हुए 2 लोग गिरफ्तार। जयपुर में बड़ा सड़क हादसा, ट्रैक्टर को टक्कर मारकर पलटी तेज रफ्तार एसयूवी, हादसे में कार चला रहे शख्स की मौत। राजस्थान के सरिस्का में बढ़ी बाघों की तादाद, 2 शावकों के साथ टहलती नजर आई बाघिन, पार्क में बाघों की तादाद हुई 22। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, कहा वित्तीय समावेश के लिए साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना जरूरी। एसबीआई ने जीडीपी अनुमान को सुधारा, कहा बेहतर हो गई है इकोनॉमी की चाल। सरकार ने अगले दौर के स्पेक्ट्रम नीलामी को दी मंजूरी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। बीसीएल को खरीदने की तैयारी में वेदांता ने 59,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। मैसेज के साथ अब व्हाट्सएप के जरिए भेज सकेंगे पैसे, ये सर्विस बुध से हो चुकी है शुरू। कारों की बिक्री को लेकर किया मोटर्स का बयान, कंपनी ने 16 महीनों के अंदर भारत में 1 लाख से ज्यादा कनेक्टेड कारों की बिक्री की। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बड़ा कदम, रिटेल पेमेंट के लिए रुपए में ऑफलाइन पेमेंट की सर्विस, बिना इंटरनेट के भी होगा ट्रांजैक्शन। 2021-22 में 10% रह सकती है हिंदुस्तान की वृद्धि दर, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने जारी किया दर्दशुमार। रसोई गैस के दामों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा, दिल्ली में सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम हुए 644 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी इजाफा। नवंबर में मुल्क का व्यापार घाटा 9.9 अरब डॉलर रहा, एक्सपोर्ट में 8.7% की गिरावट की गई दर्ज। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला डे नाइट मैच आज एडिलेड में खेला जाएगा। मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार गुलाबी गेंद टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है टीम इंडिया। भारत के लिए डे नाइट टेस्ट काफी नया है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की ऐलान, केएल राहुल को नहीं मिली जगह। कोहली बोले, हर चैलेंज के लिए हूं तैयार, नए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। चीफ सौरव गांगुली को 1.5 करोड़ रुपए टैक्स मामले में बड़ी राहत, कोलकाता की CESPAT की एक बेंच ने दी राहत। UEFA चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 के मैचों का ऐलान, लियोनेल मेसी की बार्सिलोना अंतिम 16 में, नेमार की पेरिस सेंट जर्मेन से होगी भिड़ंत। अपनी आने वाली फिल्म आदि पुरुष को लेकर दिए गए एक बयान में रावण को मानवीय बताकर बुरे फंसे सैफ अली खान, केस दर्ज। उर्मिला मातोंडकर का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक, साइबर सेल में दर्ज करवाई शिकायत। किसान आंदोलन के बीच सनी देओल को मिली वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, 11 जवान 2 PSO रहेंगे साथ। कंगना के ट्वीट पर दिलजीत का पलटवार, किसने दिया देशभक्त देशद्रोही फैसला करने का हक। प्रेगनेंसी में भी कायम है करीना कपूर का जलवा, ब्लैक ड्रेस में फ्रंट किया बेबी बम। वरुण धवन और सारा अली खान की कोली नंबर 1 का नया गाना रिलीज, मम्मी कसम गाने में दिखी धवन और सारा की केमिस्ट्री। अमेरिका में तेज हुआ कोरोना वैक्सीनेशन, कैलिफोर्निया में फौज के जवानों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और वॉलंटियर्स को लगाई गई वैक्सीन। अमेरिका में जो बाइडेन के इक़्तिदार पर काबिज होते ही मैक्सिको से बढ़ सकता है माइग्रेशन, मैक्सिको के विदेश मंत्री ने जताया खदशा। कनाडा के अल्बर्टा में एक वालिद ने अपने बेटे के बर्थमार्क की तरह दिखने वाला टैटू अपने जिस्म पर बनवाया, पूरे 30 घंटे में बन पाया टैटू। गाड़ी की तरफ झपटा बाघ, लोगों ने भगाने के लिए अपनाई देसी तरकीब, लोगों ने ताली बजाकर बाघ को भगाया। समंदर के अंदर एक मछली और एक खातून स्विमर के बीच हुई अनोखी दोस्ती, खातून ने मछली पर लुटाया प्यार, वीडियो वायरल।
एक डॉग को सड़क पर देखते हैं छोटी सी बच्ची ने उस पर बरसाया ढेर सारा प्यार। बच्ची को डॉग से अलग करना हुआ मुश्किल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डॉग को लगा कि उसकी मालकिन पानी में डूब रही है। उसको बचाने के लिए डॉग ने भी स्विमिंग पूल में छलांग लगाई। लोग कर रहे हैं वफादारी की तारीफ। एक शख्स ने की बेहद पतली रोड पर साइकिल चलाने की कोशिश। कई बार फेल होने के बाद आखिरकार पूरा किया स्टंट। लोग कर रहे हैं जज्बे की तारीफ। स्कूलबाज ने की खतरों का खिलाड़ी बनने की कोशिश, लेकिन स्टंट हुआ फेल। स्लाइड कर धड़ाम से गिरा शख्स, वीडियो हुआ वायरल। खातून ने की ठेला चलाने की कोशिश, लेकिन बैठने से पहले ही गिर गई। ठेले पर नहीं लगा ब्रेक, बड़ा हादसा होने से टला। एक डॉग ने पीठ की दोस्ती की मिसाल, बकरी को एक बोतल के जरिए पिलाया दूध। इंटरनेट पर लोगों को पसंद आ रहा वीडियो। जंगल में नन्हे हाथी का सैर सपाटा करने वाला वीडियो वायरल। वीडियो देखने वाले कह रहे हैं कोई हाथी से सीखे कैसे हर हाल में खुश रहना है जरूर। एक शख्स ने दोस्तों के साथ खेली फुटबॉल। गोलकीपिंग देखकर हर कोई रह गया हैरान। सोशल मीडिया पर हो रही जमकर तारीफ। घर के अंदर गोल्फ की प्रैक्टिस करना पड़ा महंगा। टूट गया लैंप, जिसे देखकर दंग रह गया शख्स, वीडियो हुआ वायरल। रोलर स्केट्स के साथ कुछ तूफानी करने का आइडिया हो गया बिल्कुल फेल। सीढ़ियों से बुरी तरह से गिरा शख्स। खातून ने की कई सारी बोरियों को एक साथ उठाने की कोशिश, लेकिन कोशिश रही नाकाम। जोर से गिरी खातून। एक बच्चे ने अपने डायनासोर वाले खिलौने पर बैठकर की सैर। नहीं रहा बच्चे की खुशी का ठिकाना। खातून ने की ड्रोन को छूने की कोशिश, लेकिन ऐसा करना पड़ा महंगा। खातून को ड्रोन से लगी चोट, सोशल मीडिया पर वायरल। रेस्टोरेंट में बैठे शख्स ने की सोफे पर स्टंट करने की कोशिश। स्टंट में हुआ फेल। अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी गिरा दिया। किसी को एक पहिए के साथ स्कूटर चलाते देखा है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही तलबा कारनामा कर रहा है जो कि वायरल हो गया। गाड़ी के पहिए पर एक शख्स ने लगाए आवाज करने वाले खिलौने। सोशल मीडिया पर वीडियो की धूम।